दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे आप, आपके रिलेटिव, पड़ोसी और आपके आसपास में सभी लोग। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर आज हाजिर हूं आपके सामने एक और क्राइम स्टोरी लेकर। आपका दोस्त जफ़ीर अहमद, जफ़ीर स्टोरी, मेरा यूट्यूब चैनल से। आज की ये जो स्टोरी है, क्राइम स्टोरी है, ये है दिल्ली से लगे हुए बागपत की। बागपत में एक रामपाल नाम के व्यक्ति रहते हैं। उन्होंने 23 और 24 की रात में जुलाई 23 और 24 की रात में थाने में फ़ोन किया। वहीं के थाना बागपत के फ़ोन करके कहा, सर मेरा लड़का, जो कि नाम जिसका सागर है, 17-18 साल उसकी उम्र है, और मेरा लड़का मुझे मिल नहीं रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी मदद करें और मेरे बच्चे को ढूंढ दें, आप बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि मेरा लड़का जो है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ बागपत का, लेकिन मैं हिमाचल में रहकर मेहनत मजदूरी करता हूँ, रंग का काम करता हूँ, और मेरा लड़का भी, दोनों हम सब वहीं रहकर काम करते हैं। और जब कुछ थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तब यहाँ अपने घर आते हैं। और अब मेरा लड़का मिल नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, और आप मेरी मदद करें, मेरे बच्चे को ढूंढने में मदद कर दें मेरी। क्योंकि मेरे ही गांव में एक रसूखदार इंसान है, और यहीं एक लड़की रहती है, सानिया उसका नाम है, और वो मुस्लिम है, जबकि हम हिंदू हैं। लेकिन मेरे लड़के का और उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था काफ़ी अरसे से पीछे। अब वो मेरा लड़का नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। उन लोगों ने अपनी लड़की को तो 23 तारीख को ही, इसी दिन जिस दिन इसने फ़ोन किया शाम को, उसी दिन का हवाला दे रहा है ये, कि उन लोगों ने अपनी लड़की को तो दबा दिया, यानी मार दिया, दफन कर दिया, मुस्लिम है तो, इस तरीके से उसने कहा। लेकिन मेरा लड़का भी नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल बैठा जा रहा है और बहुत आशंकाएं हो रही हैं, आप मेरी मदद करें किसी भी तरह से। फ़ोन का मसला था, थाने में उसने फ़ोन किया था, तो वहाँ भी उसमें जो फ़ोन सुना पुलिस वालों ने, तो उन्होंने कहा ठीक है, तसल्ली देकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। चलिए, दूसरा दिन हुआ रामपाल को, लेकिन वो सागर का पता नहीं चला, क्योंकि पुलिस वालों ने सोचा जवान लड़का है और ऐसे ही किसी को कह रहा होगा ये, इसका बाप कल परसों या 2-4 दिन में वो आ जाएगा। इसी तरह से उन लोगों ने टाल दिया। टालने के बाद रामपाल ने देखा दूसरे दिन, तीसरे दिन के लड़का दूसरे तीसरे दिन नहीं आया। जब नहीं आया तो रामपाल ने एक वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद लगभग 40-50 सेकंड का वीडियो था वो, उसमें उसने वहाँ के अधिकारियों और जो सीएम है यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, उनको टैग करके और उनके हवाला देकर उनसे गुहार लगाई कि ऐसे ऐसे मैं एक हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, और यहाँ पे एक मुस्लिम लड़की है जिससे मेरे लड़के का प्रेम प्रसंग था। उन लोगों ने अपनी लड़की को तो ऐसे ऐसे मार दिया, लेकिन अब मेरा लड़का मिल नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, और मेरी मदद की जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैला तब अधिकारियों के पास भी पहुँचा। जब पहुँचा तो भाई वो कार्रवाई फिर तो ज़रूरी होनी थी। फिर वो लोग गए, जब वहाँ थाने में फ़ोन आया और जब आला अधिकारियों के संज्ञान में ये बात आई, उन्होंने आगे कार्रवाई शुरू की। जब शुरू की तो फिर दरोगा और थाने की टीम पहुंची रामपाल के पास। रामपाल के पास पहुंच के जब उन्होंने बयान लिए तो उन्होंने फिर उसने वही बात बताई, ऐसे ऐसे बात है और मेरा लड़का गायब है, 3-4 दिन हो गए उसको और वो नहीं मिल रहा है, और आप ज़रा देखिए। तब उन्होंने उसकी बात को संज्ञान में लेकर फिर वो गए उस गाँव में। जाने के बाद जब उन्होंने वहाँ पे पता किया बागपत में, उसी मोहल्ले में जाके, कि भाई यहाँ पे सानिया नाम की लड़की कोई रहती है, तो उन्होंने कहा हाँ। तो पिताजी का घर, नाम वाम पता चला, वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने जब पता किया तो पता ये चला कि हाँ साहब, लड़की तो रहती है और रहती थी, लेकिन हमारी उस लड़की की तबीयत ख़राब हो गई, तो वो जो है ख़त्म हो गई, मर गई, और परसों 2-3 दिन हुए जो उसको हमने दफन किया है। तो उन्होंने कहा ये बात तो रामपाल की ठीक निकली। पुलिस वालों ने सोचा, उन्होंने कहा अच्छा ये लड़की आपकी ख़त्म कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि हमारी लड़की को टीबी थी, वो लड़की ख़त्म हो गई। तो बोले ठीक है। उन्होंने फिर अपने स्तर से जब फिर पूछताछ की, इधर उधर जब पड़ोस में पता किया, तो पता ये चला कि रामपाल के लड़के से सानिया का प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब क्या हुआ कि जब प्रेम प्रसंग चल रहा था तो दोनों ने होली के टाइम, वो आया, काम करने जाता था हिमाचल, वो अपने पापा के साथ ही काम करता था, वो हिमाचल में काम करने के बाद उसने
आया। वो आने के बाद होली पे दोनों ने वादा किया कि ऐसा करते हैं, काफ़ी दिन हो गए वो हम साथ में रहते हैं, शादी करते हैं, साथ में रहेंगे। हालांकि वो भूल गया कि वो एक मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान है। भूलना क्या है, इश्क मोहब्बत ये सब चीज़ें ये नहीं देखती है। उसने एक तो उनके वैसे फ़र्क बहुत था पैसे के मामलात में। उसके जो सानिया के दादा थे वो एक पार्टी से रिलेटिव थे और बहुत रसूखदार इंसान थे। उसके ताऊ दादा जब जिंदा थे, अब उसके ताऊ भी उसी हिसाब से, उनका भी काफ़ी दबदबा था और रसूखदार आदमी, पैसे से भी मजबूत, हर लिहाज से ख़ानदान बड़ा था। चचा थे, ताऊ थे और पापा मम्मी भी थे। अब जब इन्होंने बात कर ली, बात करने के बाद ये 18 जुलाई को आता है घर। घर आने के बाद ये इसको लेके चला जाता है, सागर सानिया को लेके चला जाता है। सानिया 17 साल की, सागर 18-17 साल का, वो भी दोनों चले जाते हैं। जाने के बाद और वो जाके वहाँ पे उसे लेके चला जाता है वो हिमाचल, जहाँ वो काम करता था। जब हिमाचल लेके चला गया, जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ देख के रामपाल की हालत ख़राब हो गई। क्योंकि आजकल कोई भी है, मसला ये ठीक नहीं है ना भाई। वो देखता है बंदा कि यार कोई भी इंसान है, देखता है किसी की लड़की आ गई है या लड़का चला गया है, इज्जत तो बराबर दोनों की है। तो उस हिसाब से उन्होंने फिर, उसने जो उसे काम करना चाहिए था वो उसने किया। बेचारे ने, रामपाल ने काम किया ये कि उसने फ़ोन किया सानिया की मम्मी को। इधर शाम हो गई, सानिया नहीं आई, घर वाले परेशान, कहीं गई थी वो, नहीं आई। यही सोचा होगा कहीं गई है, नहीं आई। शाम हुई, रात हुई। और ये जब चीज़ें होती हैं तो मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, कुछ नहीं तो लड़कों को साथ में उस हिसाब से लोगों को अंदाज़ा रहता है, पता रहता है थोड़ा बहुत। तो इनका भी ऐसे ही था। अब जब ये नहीं आई तो नहीं आने के बाद इन्होंने जो है घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। इधर रामपाल ने जब फ़ोन किया उसकी माँ को, सानिया की, कि आपकी बच्ची ऐसे ऐसे यहाँ आई है, मेरे लड़के के साथ में है और हिमाचल में है। तब सानिया की माँ ने कहा कि आप सानिया के पापा को ये बात मत बताना, वो पता नहीं क्या करेंगे। चलिए, उसने नहीं बताया, लेकिन घर वालों को, मोहल्ले वालों से किसी ने कैसे करके पता चल गया। जब पता चला तो वो पता करते करते उसके ताऊ और कज़न भाई और भाई वहाँ पहुँच गए हिमाचल में। फिर वहाँ पता करते करते मोटरसाइकिल के उसके नंबर से, बाइक के नंबर से पता करते करते वो उस गांव में भी पहुँच गए जहाँ पे सानिया और सागर थे। अब वहाँ से वो लोग ले आते हैं सानिया, सागर को, दोनों को, और साथ में रामपाल को और उसकी बीवी को भी। लाने के बाद वो आते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद में उसके ताऊ का एक ट्यूबवेल था। ट्यूबवेल पे लाके उन्होंने सानिया को और उसके मम्मी पापा को, जो उन्होंने बयान दी है रामपाल ने, वो उनको मारा। सागर को भी मारा पीटा, और मार पीट के खैर उन दोनों मियाँ बीबी को, रामपाल को और उनकी वाइफ को, तो ये कह के छोड़ दिया कि चले जाओ और आइंदा कभी सानिया के आसपास भी मत फटकना। चलिए, वो आ गए, वो दोनों वहीं रह गए, सागर और सानिया। अब वो वहीं रह गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ। जब ये परेशान हो गया तो फिर ये, हाँ, दूसरे दिन को पता ये चला कि वो सानिया ख़त्म हो गई है लड़की, और ये सब में पता चला गांव में कि उसको टीबी हो गई थी और वो मर गई। अब रामपाल तो क्योंकि उसके सामने पकड़ के लाए थे, उसके सामने मारा था और इनकी भी पिटाई हुई थी उसके साथ में, तो ये तो एकदम खटक गया कि भाई ये हो ना हो, ये इन लोगों ने मारा है। और मतलब ये उस लड़की को बीमारी तो कोई नहीं थी ऐसी, मारा तो उसके सामने था जो उसने कहा है जिस हिसाब से। तब उसने थाने में इत्तला दी, लेकिन थाने में ये सोचा कि भाई चलो लड़का है, जवान लड़का है, कहीं गया होगा। उन्हें नहीं अंदाजा था कि इस हद तक ये बात सच है। ये तो अब जब उन्होंने तफ्तीश की तो बात ये पहुंची, यहाँ तक बात खुल के सामने आ गई, पुलिस के सामने जब आ गई तो उन्होंने आगे कार्रवाई करते हुए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी प्रोसेस होता है, एक लड़की दफन हो गई है, अब उसकी पता नहीं है मौत का और बिल्कुल पूरा पक्का शक है, तो जाहिर सी बात है कि अब पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम तो 3 दिन हुए थे उसको, सानिया को, ख़त्म हुए। और तब उसको क्या किया उन लोगों ने, एसडीएम साहब से एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद फिर वो मंजूरी आई। फिर उन्होंने तीसरे दिन सानिया की लाश को निकलवाया, उखड़वाया, कब्र में से निकलवा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तब तक इतनी तफ्तीश कर ली थी पुलिस वालों ने कि वो, उन लोगों ने कबूल कर लिया था कि हाँ भाई हमने ही मारा है। हुआ ये कि ट्यूबवेल पे जब ये लाए, समझाने के बाद उन्होंने 2 दिन तक बंद रखा, दोनों को बंद रखा। सानिया को समझाया बहुत कि ऐसा कर, जो भी हुआ उसे ख़त्म करते हैं और ये अपने घर जाता है या ये अपना काम करेगा और तुम अपने रास्ते पर रहोगी, जैसे भी होगा, जहाँ भी देखेंगे करके हम शादी कर देंगे। लेकिन वो सानिया किसी भी कीमत
उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी सागर को। अब उसके पापा से, बाप से, ताऊ ने कहा, रसूखदार इंसान थे आसपास में और राजनीति में हर लिहाज से उनकी बात थी सब जगह। तब उन्होंने कहा कि भाई ये तो इज्जत पे बिल्कुल दाग लगा दिया है इसने, और इसने तो बिल्कुल कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, अब बेहतर है कि इसे ख़त्म ही कर दिया जाए। तब उसके ताऊ ने तकिए से मुंह दबा के उसको मारा, सानिया को। अब इसमें उसके पापा, उसकी मम्मी का कितना मतलब ये है कि दखल है, कितने उन लोगों को पता था, कितनी जानकारी में उनके थी, या वो भी इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे, ये अभी बाकी है। लेकिन ये जो प्रेम प्रसंग चल रहा था उसका, उसकी माँ को इस चीज़ का पता था, सानिया की। अब जब उन्होंने उसे तो मार तो दिया, मारने के बाद फिर उन्होंने ये सब में अफवाह फैला दी कि वो ऐसा करते हैं, एकदम से ये अब मरी है पता चलेगा तो फिर गांव में अजीब सी बातें बनेंगी, तो ऐसा करते हैं, ये कह देते हैं इसे टीवी हो गई थी और ये ख़त्म हो गई। इस तरह से उन्होंने उसको दफन कर दिया। तो अब उसकी 3 दिन के बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश को उखेड़ा गया है, उखेड़ने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी उसकी और क्या जांच में आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तो इतना हो गया है कि तकिया से गला दबा के उसको मारा गया है, गला घोट के, और ताऊ ने उसके ये काम किया था। बाकी और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं ये अभी देखना बाकी है। 9 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 3 लोग अभी बाकी हैं। माँ बाप का अभी इसमें कोई पता नहीं है कि इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। तो ये है कहानी आज की। लेकिन हाँ, बात उसकी सागर की, उसको भी 2 दिन के बाद उन्होंने मार पीट के छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद वो चला गया हिमाचल, वो हिमाचल चला गया। बाप यहाँ थे, उनके जहन में ये बात नहीं थी कि लड़का हमारा हिमाचल में है। बाद में जब पुलिस ने तफ्तीश की, जब खोजबीन की, तो पता ये चला कि हिमाचल में है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब उसके बयान होंगे और उसके साथ भी क्या क्या हुआ, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अभी ये फ़िलहाल का ही मसला है। अब वो लोग जाएंगे रिमांड पे और कितने दिन की उन्हें मिलती है और बाद में क्या क्या खुलासे होते हैं, और फिर बाद में मैं आपको इस बारे में अपडेट ज़रूर दूंगा, जो भी इसका अपडेट आएगी इसमें। और आपने पूरी स्टोरी, पूरा वीडियो वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, स्टोरी देखने के लिए, क्राइम स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी, सब कुछ इसमें मेरे चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए आप दूसरी और भी बहुत सारी वीडियो इसमें। मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और मेरे पुराने दोस्तों का, दिल से नए दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, फिर मिलते हैं। ओके, जय हिंद।